सीता जी के साथ सीता जी से हनुमान जी से वार्तालाप हुई। ध्यान देना एक बात पर, सीता जी के सामने जैसे हनुमान जी आते हैं, सीता जी जब समझ गई, क्योंकि ये गुप्त नाम था, जो करुणानिधान नाम है, गुप्त नाम है, इस नाम को कोई नहीं जानता था। माताओं, जब गौरा मंदिर में गौरा पूजन करने के लिए सीता जी गई और जैसे जो है दीपक जला करके और जो है आरती उतार करके प्रणाम कर रही है, शीश नवा करके जैसे प्रणाम करती है सीता जी, वैसे जो है पार्वती मैया के गले से बोले भगवान दास जी महाराज की, जहाँ भगवान स्वयं आकर के विराजमान हो जाए। ये हमारे भगवान दास जी संत थोड़े हैं, ये जो है देखिए भाई, एक यही एक ऐसे संत है तो पूरे हम इधर बिहार में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर और बिहार में पूरे हमारे जो है भगवान दास जी है। 3 महात्मा थे, लेकिन अब एक महात्मा नहीं रहे, जो महीना में दिन जिनका 3 जग होता, यही एक ऐसे महात्मा है। अब एक और महात्मा है, एक बलराम दास बापू जो चले गए उधर के थे, इधर औरंगाबाद के थे महाराज पंडित जी, तो चले गए, जो है कहानी समाप्त हो गई। दूसरे में सत्यनारायणाचार्य महीना में 3 जग कराते हैं, और तीसरा में स्थान है तो भगवान दास जी का। तालियों से स्वागत कीजिए हमारे भगवान दास जी का। ध्यान देना बाताओ, आज इस समय हम अब तक नहीं जाएंगे, विसर्जन कराएंगे नहीं, बाबा बैठ गए, हम मोबाइल हल्ले करके कहेंगे टाइम हो गए। भाई टाइम का बड़ा जो है पदार्थ है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आज सीता जी और हनुमान जी से वार्तालाप हुआ। सीता जी समाचार की, क्योंकि करुणानिधान भक्त नाम, इस नाम को केवल 3 लोग जानते थे। जब गौरा मंदिर में जैसे प्रणाम करती है मां मंदिर का प्रतिबिंब का मूर्ति का जो है सीता जी झुक करके जब प्रणाम की, तो जो है गौरा जी का जो माला है गला, जो मूर्ति में गला है, हसी माल मूरत मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुरा पड़ी और माला खिसक पड़ी, और खिसक करके माला सीता जी के गले में पड़ गई। और वही सीता जी को गौरा जी ने आशीर्वाद दिया कि मन जाहि राचल मिलहि सुंदर सहज सुंदर सावर करुणा निधान बिल्कुल कंट्रोल पर आकर ध्यान दीजिएगा। आप भी समझ रहे हैं कि कम में बजाना पड़े, कहाँ चल रहा है। अच्छा हम कहियो दिए हिसाब से बजाइएगा, ध्यान दीजिएगा माताओं। आज करुणानिधान गुप्त नाम, इस गुप्त नाम को जब मूर्तिका यंत्री को देने लगे राम जी, तो राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जब सीता बात नहीं समझ पाएगी तो धीरे से करुणानिधान कह देना, समझ जाएगी बात। आज इसी नाम को कह रहे कि सत्य शपथ करुणानिधान की, मैं सत्य कह रहा हूँ, शपथ खा करके कह रहा हूँ, करुणानिधान भगवान श्री राम का दूत हो। सीता जी को विश्वास हो गया, और जब सीता जी को विश्वास हुआ माताओं बहनों प्यारे सज्जनों, तब सीता जी उस समय जो प्रश्न करती, क्या प्रश्न करती? सीता जी ने कहा, हनुमान अब हमको विश्वास हुआ कि वास्तव में तुम भगवान के भक्त हो, लेकिन एक बात बताओ हनुमान, ध्यान देना माताओं, हमारे भारतवर्ष की भारतीय संस्कृति क्या बोल रही है। सीता जी ने कहा, हनुमान ये जो है लक्ष्मण की स्थिति क्या है, जो हमारा लक्ष्मण देवर है। माताओं सब पर गए, बच्चियां चुपचाप बैठ जाओ शांति से, बस विवाह की व्यवस्था इधर हो गया है, लीला वाले लोग थोड़े देर में आए, इसलिए घबराओ मत, बैठ जहां आओ वहीं बैठ जाओ, कथा सुननी है तो। इसलिए ध्यान दीजिएगा प्यारे सज्जनों, सीता जी पूछना तो चाहिए अपने पति का समाचार। आज की कलयुगी माँ होती, आज की बहन बचिया होती तो तुरंत पूछती हमारे परत कैसे है, यही पूछती। लेकिन सीता जी ने कहा कि हे हनुमान, अरे लाला लखन लगुरो
बबुआ याद आ रहा है, छोटा बच्चा है ना, बालक है ना, देवर है ना लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ है? अरे लक्ष्मण की क्या स्थिति है हनुमान जी? आज हनुमान जी से सीता जी वो पर कहती है वो लला है, बबुआ है, बच्चा है, वो कहाँ है? क्यों कि जब जब याद आई भाई के दुलार को हरा, सीता जी रोने लगे। सीता जी ने रो करके उस समय कहा, हे हनुमान, लक्ष्मण का क्या स्थिति है? लक्ष्मण जी छोटा है, बच्चा है, बालक है, कहाँ है? उसकी स्थिति क्या है, वह कैसे है? ध्यान देना माता। सीता जी आज इस समय रोने लगती है। हनुमान जी ने कहा, मैया लक्ष्मण भैया ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न करती है सीता जी, दूसरा प्रश्न को पूछती है, हनुमान एक बात बताओ, ये दुष्ट रावण चोरी चोरी लेकर के हमको इस लंका में आ गया, हमारे सरकार कितना राम जी के लिए, भगवान के लिए ये कितना दुखित है? हनुमान जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, भैया आप जितना दुखित हो उससे तो गुना सरकार दुखित है। दो प्रश्न सीता जी की, दोनों प्रश्नों का जवाब हनुमान जी ने दिया। अब हनुमान जी ने कहा, मैया आप आते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी, आपने यह नहीं पूछा हनुमान 400 योजन दूरी तय करके आए हो, समुद्र पार करके आया होगा, एक बार आपने यह नहीं पूछा हनुमान भूख लगी नहीं, कुछ खाए रोटी नहीं खाए? सीता जी ने कहा, हनुमान हमारे पास कुछ नहीं, मैं समझ रही हूँ कि तुमको भूख लगी होगी, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। मैं भी दूसरे के रोटी की अधीन हो, अगर दूसरा एक टुकड़ा रोटी फेंक देता है तो उसको मैं खाते हो, हनुमान मैं कहाँ से भोजन दूं? सीता जी को हनुमान जी ने कहा, भैया सुनो माँ तुम ही अतिशय भूखा, बस आधी चौथाई पर रुकिए। सुनो माँ तुम कोई अतिशय भूखा, भूखा नहीं अति मैंने बहुत, मैं बहुत भूखा गया हूँ माँ, पेट पे बड़ी जोर से जो है चूहा चल रहा, बड़ी जोर से भूख लगी है माँ। हनुमान जी ने कहा, सीता जी ने कहा, हनुमान हमारे पास में कोई व्यवस्था नहीं, मैं कहाँ से रोटी दूँ, कहाँ से भोजन दूँ? उसी आधी चौपाई में हनुमान जी ने तुरंत कनेक्शन जोड़ दिया। कहाँ से? अपने पेट से और रावण की बगिया से। अरे माँ सुनो सुनो, जरा देखो देखो, इधर की तरफ देखो, इस बगिया के तरफ देखो, बड़ी सुंदर सुंदर जो है फल लगा हुआ है पेड़ों पर, ये आम है, सेब है, ये नारंगी है, इत्यादि बड़ी सुंदर सुंदर फल लगाए होगा। हनुमान जी कहते हैं, जरा इधर देखो माँ, इधर देखो। कहाँ? रावण के बगिया की तरफ दिखाते हैं, इशारा करते हैं। बताइएगा मत एक मिनट कि फल सुंदर देखी बगिया। अरे मैया जरा इधर आओ, इधर आओ, केवल अपना वहीं से आंख जमा के देख लो। फल सुंदर देखी बगिया, अगिया मेरी पेट में जा रही था। माँ फल बड़ा सुंदर सुंदर लगा है, आम है, पका है माँ, अच्छा है, सेब है, पका लग रहा है, बड़ी सुंदर सुंदर फल लगा है माँ, भोजन तो बिल्कुल बनकर के खाना तैयार है। बोला के बाद तो सीता जी ने कहा, बेटा हनुमान जिस फल को तुम देख रहे वो साधारण व्यक्ति का फल नहीं है, बगीचा नहीं है, वहाँ एक से एक निशाचर योद्धा है, तुमको लोग चटनी जैसा चाट जाएंगे, वहाँ नहीं जा सकते हो। ध्यान देना माताओं, जब तक हनुमान जी को विश्वास, सीता जी को विश्वास नहीं हुआ, हनुमान जी बिल्कुल छोटा सा पहला बंदर बन गए। श्री राम जय राम बिल्कुल छोटा सा, जैसे जो है चारा ताला मार दिया हो, बिल्कुल लगा कि जो है लगवा लग गया हो, छोटा सा मरकटवा बंदर बन गए।
अब सीता जी को विश्वास नहीं हो रहा है। सीता जी ने कहा हनुमान मैं तुम्हारा स्वरूप देख रही हूँ, मैं तुम्हारा शरीर देख रही हूँ, वहाँ एक से एक बलवान योद्धा है हनुमान, इसलिए है हनुमान बताइएगा बात तुमका स्वरूप तुहार ही सुंदर ताका बड़ी का जब तू करेला आ ताके निशाचर घोर बली और जब कैसे चली गड़ रंग करेला। अरे हनुमान तुम्हारा मैं शरीर देख रही हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, वहाँ एक से एक बलवान योद्धा है, तुमको लोग चक्री कैसा चार पाएंगे। ध्यान देना माता, जब तक सीता जी को विश्वास नहीं हुआ तब तक हनुमान जी बिल्कुल छोटा सा मरकट बंदर बने, लेकिन जब हनुमान जी ने देखा माँ समझ नहीं पा रही है मैं कौन हूँ, मैं तो राम भक्त मान हूँ। जैसे हनुमान जी ने यह बात सुना तो सुनते तो चरण बली बढ़ले जसमेरु पहाड़ बढ़ेला। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते हुए हनुमान जी अपना विराट है। जब हनुमान जी के विराट का जो है दर्शन सीता जी कर ली तब हनुमान जी बिल्कुल छोटा सा बंदर हो गए। अब हनुमान जी ने कहा भैया इन कर भय माता मोहिना आप कभी बिल्कुल सदे है भाई से ध्यान देना माताओं। अब उस समय हनुमान जी जब विराट रूप दिखाते हैं समझ में आ रहा है, बताओ समझ आ रहा है ना। हम बड़ा जल्दी जल्दी रफ्तार गति में बोल रहे हैं, समैया को देख के बोल रहे हैं, मोबाइल पर बार बार देख रहे हैं, 15 मिनट रह गया है। ध्यान दीजिएगा, सीता जी को जब विश्वास हो गया सीता जी ने कहा ए मत जाओ हनुमान मैं समझ गई तुम्हारा कोई बेटा बाल बांका नहीं कर सकता है। ध्यान देना माता, लंका में 4 गेट था, लंका त्रिकुटांचल है, सुंदर शैल सुमेर शैल नीलगिरी शैल कि ये जो है त्रिकुट पर बसा हुआ लंका है। सीता जी ने कहा बेटा हनुमान जाओ भोजन कर सकते हो। लंका में 4 गेट है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में जो है खेत है। हनुमान जी खेत का प्रयोग नहीं किए, खेत से प्रवेश नहीं किए, कट मार करके जैसे दरबारी है फंदा है सर पर बाउंड्री देख रहे स्कूल का, वैसे जो है बाउंड्री फांद करके हनुमान जी रावण के जो है बगिया में प्रवेश कर गए। और जब रावण के बगिया में प्रवेश किए एक पेड़ पकड़ करके जो है फल का जो पेड़ था उसी पेड़ पर चढ़ रहे हैं। अच्छा बंदर तो जब चढ़ता है तो ऐसे थोड़ी जाता, अपना चप्पल खाए दिखाते हुए पेड़ को हिलाते बुलाते हुए हनुमान जी जा रहे हैं। ये जो है तहस नहस करते हुए पेड़ पत्तियों को नोचते चोटते हुए डालियों को तोड़ते हुए हनुमान जी जा रहे हैं। लंका रावण के पास 4 प्रकार की सेना है। कौन कौन? भक्त सेना, महाभक्त, अरुण भक्त, सुभग। रावण भक्त सेना के निशाचरों को सिपाहियों को बगिया में पछोड़ने का काम दिया था। भक्त सेना के सिपाहियों ने जब देखा अरे ये कहां से बाघ हिल डुल रहा है, क्या बात है, जरा देखा जाए पेड़। जब पेड़ के पास जब भक्त सेना के सिपाही गए देखते हैं कि एक बंदर चढ़ रहा है। भक्त सेना के सिपाहियों ने कहा क्या है बंदर, तू किधर से आ गया, अरे उतर जाओ। हनुमान जी ने कहा ऐसा है हमको बड़ी जोर से भूख लगी है, भोजन कर ले। भोजन दिखाई दे रहा है, पहले खा लेने दे, पेट भर लेने दे, तब समाचार किया जाए। निशाचरों ने कहा बंदर उतर जाओ। हनुमान जी ने कहा सुनो हम कह रहे कि हमारा मूड डिस्टर्ब मत करो, हमको भोजन कर लेने दो, बाद में समाचार किया जाए। तीसरा में निशाचरों ने कहा है बंदर उतर जाओ नहीं तुम्हारा हाथ पर तोड़ देंगे। हनुमान जी ऊपर से जय श्री राम करते हुए नीचे आ गए। हनुमान जी ने कहा क्या बोला, हाथ तक तोड़ देगा, बोल 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 क्या बोला, हाथ तक तोड़ेगा। निशाचरों ने कहा हाँ। ध्यान देना माता, आज इस समय निशाचर लोग करते क्या है, निशाचरों ने कहा बंदर भगने लगा, इस बंदर को चारों तरफ से घेर लिया जाए।
अब ये जो है सारे निशाचर अपने में वार्तालाप करके हनुमान जी को घेर लिए। और जब घेर लिए निशाचरों ने कहा, बंदर अब तुम भाग नहीं सकते हो, तुम कौन हो, बताओ। हनुमान जी ने कहा, सुनो, जिस बेटा के ऊपर हम एक मुक्का मार दिए ना, फिर उलट के हमारे तरफ देखा तो नहीं किया, इसलिए गेट आउट, जल्दी हटो। निशाचरों ने कहा, बंदर तुम हो कौन? हनुमान जी ने कहा कि अंजनी लाल कहे हमके केहू आजल वीर पछाड़ल नाही, अखायल मुक जे हमारा उठाद में आका उठारल नाही। सुनो, मैं अंजनी लाल हनुमान बोल रहा हूँ, और जिस बेटा के ऊपर एक मुक्का हम मार दिए ना, उलट के कभी हमारे तरफ देखा तो नहीं किया, इसलिए हट जाओ, जल्दी हटो। निशाचरों ने कहा, है बंदर पलट भुड़की मत दो, तुमको हम लोग चटनी जैसा चाट जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, ध्यान देना माता। निशाचरों ने अपने में वार्तालाप कर लिया, ये बंदर कहीं से भागने न पावे। आज सारे निशाचर हनुमान जी को चारों तरफ से घेर लिए। अच्छा, जब घेर लिए हनुमान जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा प्लान तुम लोगों ने किया है। अब चारों तरफ से हनुमान जी को लोग घेर लिए, निशाचर लोग, ये बंदर भागने न पाए। तब तक हनुमान जी धीरे से अपना पूंछ बढ़ा दिए, घेरा से निकाल दिए, और निकाल करके लगे चारों तरफ से अपना पूंछ बढ़ा करके बांध लिए, और कट मार करके धीरे से निकल गए। और जैसे बोझ आप लोग गेहूं का फंसते हैं, काटते हैं, बोझ की तरह कस लिए निशाचरी सेना, और कस करके हनुमान जी जैसे जेसीबी मशीन देखते हैं ना, ये मुहम्मदवा जो होता है एक के पर लेता है और टाली में मिट्टी डालता है, वैसा ही हनुमान जी ऊपर नीचे लेकर के लटकाने लगे पीठ से। अब ये सब निशाचर लटकने लगे, अरे हम लोग मर जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, बस बेटा, लटक ले तो गई बेटा। जय सिया राम, जय सिया राम। ध्यान देना प्यारे सज्जनों, उस समय हमारे हनुमान जी महाराज जब ऊपर देखे, हनुमान जी ने कहा है, अच्छा एक बात जान लो, जब हनुमान जी ऊपर नीचे लटका रहे थे तो जितने देवता लोग हैं, कौन कौन, अरे हरिहर दीदी लोचनानी चका चौधरी चितानी का भारसो। हरि माने भगवान विष्णु, हर माने भगवान शंकर, दीदी माने ब्रह्मा विष्णु महेश, सब लोग ऊपर से तमाशा देख रहे हैं। और सारे देवताओं ने कहा, अरे देखो आज हनुमान अकेले क्या कर रहा है। ध्यान देना माता, हनुमान जी ऊपर से नीचे लटका रहे हैं। हनुमान जी जब ऊपर देखे देवता लोग को, हनुमान जी ने कहा, महाराज रास्ता बिल्कुल क्लियर, नहीं तो राजधानी के झटके में आप लोग भी चले जाएंगे, बिल्कुल हटाइए, रास्ता छोड़िए। अब देवता लोग अपना अपना विमान लेकर के भागने लगे, और जब देवता लोग विमान लेकर भागे, अब ध्यान देना माता है, हनुमान जी करते क्या है, हनुमान जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करते हुए ऊपर फेंके। और जब बांगड़ी से निशाचरी सेना के ऊपर फेंके, आप लोग कहेंगे बहुत अपना पढ़ने वाले विद्वान लोग ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी जी ने लिखा है, मैं लेखनी बोल रहा हूँ, जेवा धनुष्चर भीम विशाल कराला दिलो का काला न खाए, अतेजा नहुरा कपिसा किशोरा बड़े जबर जोरा बड़े पर पाए, अलूमल पेटिया माता निहारी। लूमा ने कुछ होता है ना, कुछ होता है ना, लूमल पेटिया माता निहारी के हाथी हनुमान चलाए। लूम में लपेट करके हनुमान जी ऊपर फेंक दिए। साइंस पढ़ने वाले छात्र पढ़े होंगे कि जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, यानी पृथ्वी और आकाश से जो है पीछे खींच जाता है, अगर आकाश में चला गया तो आकाश चुंबक जैसा खींच लेगा ना, ऐसा पढ़े है ना। अगर पृथ्वी के नीचे आ गए तो नीचे पृथ्वी पर वह गिर जाएगा। हनुमान जी ने ऐसा झटका मारा, ये जो है आकाश के गुरुत्वाकर्षण में जाकर सब सट गए। और कुछ लोग नेता टाइप के थे, नेता लोग गाड़ी चलाते थे, मूर्ख जनता भाजपा सबका राजद ही, लोहार कुहार जमा
बाधन कहकर के काट लखनऊ में चला लो, लेकिन जनता बड़ी चालाक, ध्यान दीजिएगा। जनता जो है मुर्गा फिरा, नेता लोग बड़ी चालाक। कुछ जो नेता टाइप के निशाचर थे, ये अपना जान प्राण लेकर के अपने पीएम साहब के पास भाग गए। कौन सा पीएम है? अच्छा, जब कुछ लोग बचे तो हनुमान जी कुछ लोगों का दुर्दशा करने लगे। क्या करते हैं कि अरे संचल छपे कुछ बेचारा न छपे कुछ हो आहारा निकोरे बहरानी चाहे भाल की, यानी किसी का हाथ किसी का पांव पकड़ पकड़ कर नेताओं का भी दुर्दशा करने लगे कि बड़ा राजद का माल खाया है, पहले इसकी मुड़ी तोड़ के फेंक दो। कि भाजपा का है बड़ी माल खाया है, जोगी मोगी किया है, मार के फेंक दो। ये जो है सत्ता का है, यानी हम नेता है। कुछ नेताओं को तो हनुमान जी पाए तो मानो तोड़ करके हनुमान जी फेंकने लगे। और जो कुछ बिल्कुल चालाक टाइप थे ये तो अपना जान प्राण लेकर के जो है थक रहे हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे सज्जनों, आज उस समय हनुमान जी महाराज इन जो है निशाचरी सेना का जो है यही पर ये तो हनुमान जी कुछ की कहानी को समाप्त कर देते हैं। और कुछ लोगों ने हनुमान जी को क्या किया, समय भी हमारा हो चुका है। बिल्कुल जो है श्री श्री पुष्पा शास्त्री जी का आगमन हो चुका है और आप लोग अपना सुंदर कथा सुनिएगा। श्याम चंद्र की, श्री राम जय राम जय जय राम जय राम।